कई बार ना आप बहुत सारे लोगों से घिरे तो होते हैं, पर आपको किसी से इंटरेक्ट करने में अच्छा नहीं लगता। हर कोई एक दूसरे से मेल जोल कर रहा होता है, सभी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, सिर्फ आप एक किनारे पर अकेले खड़े होते हो। आपको लोगों से मिलने जुलने में प्रॉब्लम होती है या फिर शर्म महसूस होती है। सोशल गैदरिंग में भी आप लोगों से मिलने जुलने और छोटे छोटे बातचीत करने के लिए भी ना खुद को तैयार नहीं कर पाते। तो ये ना शायनेस है, और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना ये आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्टिव करता है। तो अब समय आ गया है ना कि इस शर्म का साथ यहीं पर छोड़ दिया जाए। महफिल में भी अकेले रहने की आदत छोड़ दोगे ना तो दुनिया बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगी। आप भी अपने दिल की बात किसी से कह सकेंगे, और उससे भी अच्छा ये होगा ना कि आप उस दोस्ती की फीलिंग को महसूस कर सकेंगे। तब सिर्फ आपके एक नहीं, कई सारे दोस्त होंगे। दरअसल ना शर्माना भी एक हद तक ही ठीक होता है, और किसी खास सिचुएशन पर ही ऐसा बिहेवियर अच्छा लगता है। मगर दोस्त हर वक्त तो ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए शर्माने की ये आदत ना आपको आज ही छोड़नी होगी। कैसे छोड़ पाएंगे हर वक्त शर्माते रहने की ये आदत? इस सवाल का जवाब हमारे पास है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं कि शाइनेस क्या होती है और किस तरह इस शाइनेस की प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शाइनेस है क्या। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके ना आप बहुत आसानी से इस शाइनेस की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सोशल गैदरिंग से बिल्कुल ना डरें। तो जो भी ऐसे पर्सन होते हैं ना, शाय पर्सन, जैसे मैंने पहले बताया कि वो किसी भी सोशल गैदरिंग में जाने से डरने लगते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं कोई उनकी बेइज्जती कर दिया, कोई उनका मजाक बना दिया तो सारे लोग उनके ऊपर हंसेंगे, और बस यही सोच सोच के वो अपनी शर्म की दीवार को ना तोड़ नहीं पाते और कहीं भी सोशली इंगेज नहीं हो पाते। लेकिन अब ऐसा सोचने का समय नहीं है। अगर आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है तो धीरे धीरे आपको स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। आप ये सोचिए ना कि कोई किसी के बारे में इतना सोचता ही नहीं, इसलिए खुद की बेइज्जती हो जाने का डर ना दिल से निकाल दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करिए। कोई ऐसा इतना परफेक्ट यहाँ पर नहीं है कि वो आपके अंदर कमियां निकालेगा या आपका मजाक बनाएगा। बस ये सोच आपको अपने दिल से पूरी तरह से निकाल देना है। जिस तरह सब इंसान है, आप भी उन लोगों में से ही एक हैं। फिर खुद को क्यों ही भीड़ से अलग समझना? उसी भीड़ में रहिए। जब भीड़ में रहेंगे, धीरे 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 स्टेप बढ़ाते बढ़ाते ना आप खुद लोगों से खुल के बात करने लगेंगे, और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे जाती रहेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, दे हेट यू। कोई बात नहीं, यही कहना होगा आपको जब आपको ऐसा लगता है। कई बार भीड़ में या लोगों के बीच में जाने से हम इसलिए भी शर्माते हैं ना क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे हमसे नफरत करेंगे, हमें कमियां निकालेंगे। लेकिन ठीक इस ख्याल के आने के साथ ही ना आप खुद से ये बात जरूर बोल दो, कोई बात नहीं। ये कहने भर से ना आपके मन से दूसरों का ख्याल निकल जाएगा, और दूसरों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो आपको देखेंगे। कोई आपको नहीं देख रहा, हर कोई ना अपने में बिजी है। आप ये भी सोचना बंद कर दो कि दूसरे आपकी बुराई करेंगे, नफरत करेंगे या आपको जज करेंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे ही आप ये बोलोगे ना कि कोई बात नहीं, जो होना है होने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, आपके मन से ये सारे ख्याल निकल जाएंगे कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, लोग आपकी कमियां निकाल रहे हैं। तो ये सोचने भर से ना आपका ये जो शर्माना है ये धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार इस लाइन को ना ट्राई करके देखो। जैसे ही कोई बात होती है ना, मन में सोचो कोई बात नहीं, सो के, और देखो इसी लाइन के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि कभी कभी ना हमारे शर्म के पीछे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी छिपा होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, धीरे धीरे स्टार्ट करें। तो शर्माने की अपनी आदत छोड़ने का अगर आप मन बना चुके हो ना, तो ये भी सोच लो कि इसे यूं ही चुटकी बजाते ही खत्म नहीं कर पाओगे। इसके लिए ना आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने ही होंगे। तो स्टार्ट ना अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से करना।
पहले जहाँ आप दोस्तों के साथ बैठने से भी कतराते थे ना, मतलब भर की बातें ही किया करते थे, या फिर सिर्फ खास दोस्त के साथ ही समय बिताते थे, वैसा मामला अब सही नहीं रहेगा। दोस्तों के साथ होने वाली छोटी से छोटी पार्टी में भी जरूर शामिल हो। ये छोटी पार्टियां हैं ना, आपको खूब सारे लोगों के सामने खुलकर बात करने के लिए मोटिवेट करती हैं। और धीरे धीरे जब एक बार आप लोगों के सामने खुल के बात करते हो ना, तो आपकी ये जो शर्म है, ये जो डर है, ये जो कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है, ये सारे रीजंस होते हैं शर्माने के पीछे। कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी लैक होता है, हमें डर भी लग रहा होता है, और हम शर्म तो हमें आती ही है। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे अपने आप गायब होने लगेंगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये शर्माना, सिर्फ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आई कांटेक्ट, यानी कि आंखों में आंखें डालकर बात करना। तो जब आप दोस्तों से बात करना शुरू कर देंगे ना, तो तुरंत ही चेंजेस नहीं आने वाले। इसके लिए आपको आपके बात करने के लहजे में भी सुधार करना होगा। आपको अपने दोस्तों के साथ आई कांटेक्ट करके ही बात करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे शाय पर्सन को आपने देखा होगा कि वो बोलते कहीं और हैं, देखते कहीं और हैं, क्योंकि उनको डर लगता है, उनको झिझक आती है कि अगर वो आंखों में आंखें डाल के बात करने लगेंगे ना, तो वो भूल जाएंगे सब कुछ, वो डर जाएंगे, वो कुछ नहीं भूल पाएंगे। और इसी वजह से वो आंखें इधर उधर करके बात करते हैं, और इस तरह से आपका जो पर्सनैलिटी है वो इफ़ेक्टिव होती है। तो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करें। स्टार्ट आप अपने घर के लोगों के साथ कर सकते हैं, जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जैसे आपकी मदर, आपके फादर, आपके सिस्टर, ब्रदर, कोई भी ऐसा हो, कोई आपका खास दोस्त हो जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे ना, आपका ये जो झिझक है ये ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे, और आप आराम से कंफर्टेबल होकर किसी के साथ भी बात करना सीख जाओगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आप हैं एक्सपर्ट। तो बहुत से लोग ना भीड़ भाड़ में इसलिए शर्माते हैं कि उन्हें खुद में कुछ खासियत नज़र ही नहीं आती। उन्हें लगता है ना कि उनके मुकाबले दूसरों में कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी है, या फिर दूसरे अपने फील्ड के माहिर हैं, जबकि खुद को वो बेकार ही मानते रहते हैं। और ये भी वजह होती है उनके शर्माने की। इसलिए जब शर्माने की आदत आप छोड़ने का मन बना चुके हो ना, तो खुद को किसी भी एक फील्ड का अच्छा जानकार बनाने की कोशिश करिए। कोई एक ऐसी स्किल जरूर सीखिए जिसके आप एक्सपर्ट हो जाएं। खुद को किसी एक फील्ड का जानकार बनाने के बाद, एक्सपर्ट होने के बाद ना, आप खुद को अहमियत देना स्टार्ट कर देंगे, और भीड़ में भी लगेगा ना कि आप कुछ खास हैं, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो तो जाहिर सी बात है ना दोस्तों, कि जब आप नॉलेज लोगे, आप कोई स्किल सीखोगे, आप एक क्वालिटी पर्सन बन जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही आगे हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना, तो आपकी ये जो शर्माने की आदत है ये धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, यू आर हैंडसम और ब्यूटीफुल। तो शर्माने वाले ज़्यादातर लोग ना अपने लुक्स को लेकर खुद को जीरो मानते हैं, और बिना किसी के कहे ही ना वो ये बात मान लेते हैं कि कोई तो उनकी तरफ दिखेगा ही नहीं, या फिर वो ये सोच लेते हैं कि मुझ जैसे खराब दिखने वाले इंसान में किसी को क्या ही इंटरेस्ट होगा। और ये बात सच है दोस्तों। अगर हमें लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है ना, तो भी हम दूसरों के को फेस करने से शर्माते हैं, या फिर हम कहीं दूसरों के सामने जाना नहीं चाहते। तो अब जब आप शर्माने की इस आदत को छोड़ने को तैयार है ना, तो खुद के लुक्स को सबसे पहले इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करें। इस टॉपिक पे मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस को चेंज करने के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है पर्सनल हाइजीन। इस चीज़ को बिल्कुल भी इम्प्रूव करके रखें, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जिसके वजह से हम किसी के पास बैठने से, किसी से बात करने से संकोच करते हैं। तो सबसे पहले अपना ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, डेली बात लीजिए, अपने हेयर वॉश करिए, नेल कट करते रहिए। एंड जब भी आप किसी के पास बैठे हो, ग्रुप में, दोस्तों के बीच में, तो आपके पास से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। इसके लिए अगर आप मेल हैं तो अच्छे से डीओ का यूज कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो अच्छी सी परफ्यूम की बॉटल आपके पास होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा बॉटल ही उड़े लीजिए, ये भी अच्छा नहीं लगता है। हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आप जब बैठे हो तो वहाँ से आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत प्लीजेंट लगती हैं, और दूसरे भी आपसे खुल के बात करते हैं, और उनका खुलना देख कर ना आप भी
कॉन्फिडेंटली सबसे बात करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जब आप दूसरों से हमेशा खुद को कम समझेंगे ना, तो आप कभी भी किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़रूरी है कि अपने लुक्स को बेटर करिए, अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करिए एंड खुद को सबसे अलग समझना स्टार्ट कीजिए और कॉन्फिडेंटली ग्रुप में बात करें, कंफर्टेबल होकर अपने दोस्तों से बात करें और देखिए किस तरह से ये शर्म की आदत आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, ये थे कुछ इजी एंड सिंपल से टिप्स जिनको फॉलो करके ना आप आसानी से इस साइनस की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर अच्छे से सर्च करो। बहुत सारी वीडियो सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव पे, ड्रेसिंग सेंस पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में जो आपको मेरे एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।